नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। महाराष्ट्र सरकार ने 2215 करोड़ रुपए की राहत मंजूर की है उन किसानों के लिए जो असमय हुई बारिश से प्रभावित हुए हैं। 30 जिलों में 1 करोड़ 43 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र फसल की तबाही में है। पटना में बाढ़ तथा भारी बारिश से फसल क्षति आवेदन पत्रों की संख्या 56,301 पहुंच गई है। अधिकारियों ने प्राथमिकता से उनके निस्तारण तथा फंड ट्रांसफर के लिए बैंक आधार लिंकिंग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने सरकार से आग्रह किया है कि बारिश से हुए फसली एवं पशुपालन नुकसान के आकलन की कार्यवाही जल्द हो, विशेषकर मराठवाड़ा सोलापुर में जहां बोई हुई फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। पंजाब में असाधारण मानसून बारिश ने फसलों को तबाह कर दिया है। राज्य के अन्न भंडारों को भीषण नुकसान, जलभरा खेत, हानि की बारिश, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर भी असर पड़ने की आशंका है। लखनऊ में किसान पथ पर एक तेज ट्रक से टकराव की घटना में 55 वर्षीय सामान परिवाहक चालक की मौत हुई है। दुर्घटना से रोड यातायात प्रभावित हुआ। आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। खरगोने के बारवा क्षेत्र में एक युवा की मोटरसाइकिल दुर्घटना में पानी भरी गड्ढों के कारण मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजे तथा सड़क मरम्मत की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आगरा के फिरोजाबाद जिले में एक किसान को जीवन कैद की सजा सुनाई गई है क्योंकि उसने दहेज में मुर्रा, भैंस और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर 2019 में पत्नी की हत्या की थी। नाभा, पटियाला में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई जब किसानों ने नगरपालिका अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोपों में ट्रैक्टर ट्रेलर पार्ट्स की चोरी और संपत्ति स्वामित्व से जुड़े विवाद हैं। में दिन भर हुई बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जल जमाव कर दिया है। विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, फ्लाइट ट्रेन सेवा प्रभावित हुई, कुछ पूजा मंडपों को भी भारी नुकसान हुआ। मुंबई में एक बैंकर को 17.9 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का शिकार होना पड़ा है। उसने एक काम कोलजेवेड आर्ट वर्क खरीदी जिसे एक महाराजा का बताया गया था, लेकिन पीछे न्यायालय ने इसे धोखाधड़ी करार दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एरोड्रम क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट के सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनुचित करार देते हुए डीजीसीए व अन्य संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिरावट पर है, जो आयातित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है तथा मुद्रास्फीति पर दबाव डाल सकता है। अर्थशास्त्री सतर्क। आरएसएस द्वारा प्रस्तावित हिंदू सम्मेलनों के नामकरण पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीजीसीए समेत अन्य संस्थाओं को नोटिस भेजा है। नामों में बदलाव की प्रक्रिया विवादित बनी हुई है। नेवता उल्लास। दिन 2 नवरात्रि पर देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाए। रंग पहनने, मंत्रोच्चारण व अनुष्ठान बताए गए हैं। ये दिन तपस्या, भक्ति और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक माना जाता है। 10 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश के आगामी घंटों की चेतावनी जारी की है। राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन की तैयारी करने, राहत शिविरों एवं अनुरक्षित संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीते शासन में अपराधियों और अवैध कसाईखानों को संरक्षण मिला था, जबकि वर्तमान सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान की शुरुआत की। 22-29 सितंबर तक व्यापारियों व जनता को स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग और नए जीएसटी नियमों के लाभ समझाए जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी में बदलावों को हकारते हुए बताया गया कि जरूरी वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बाजारों में उछाल आएगा और महंगाई पर नियंत्रण संभव होगा। फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगभग खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। 3 तहसीलें प्रभावित हैं, कई गांव बदस्तूर जलमग्न, सड़क मार्ग बाधित। मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत में सीएम योगी ने कहा कि अब लड़कियां पहले की अपेक्षा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिला पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण, पुलिस थानों में मिशन शक्ति केंद्र जरूरी। यूपी में मौसम ने फिर बदला लिया है। पूर्वी भागों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन गर्मी उमस से राहत नहीं, तापमान व उमस बनी रहेंगी, मौसम विभाग की चेतावनी। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 में IIM लखनऊ को प्रबंधन संस्थानों में यूपी का शीर्ष स्थान मिला है। कुल मिलाकर देश में 5वां स्थान। अन्य संस्थाएं भी स्थिर रहीं। यूपी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों में आधुनिक वायरलेस फायरिंग सिमुलेटर लगाने को मंजूरी मिली है। मार्च 2026 तक 5-6 स्थानों पर बारिश अथवा मौसम की बाधा से प्रशिक्षण प्रभावित नहीं होगा। राज्य सरकार ने आक्रामक आवारा कुत्तों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो मानव को 2 बार बिना उकसावे के काटेंगे। उन्हें आजीवन सीमित आश्रय स्थल में रखने का प्रावधान है।
सार्वजनिक स्वच्छता को सुधारने हेतु पूरे प्रदेश की 762 नगरीय स्थानीय संस्थाएं 3 महीने के विशेष अभियान की शुरुआत करेंगी। कूड़ा प्रबंधन, विभाजन, निपटान पर विशेष ध्यान। कुशीनगर के संस्कृत स्कूल हॉस्टल में कक्षा 8 का छात्र संदिग्ध हालात में मृत मिला। शव पर गला दबाने और चोटों के निशान पाए गए। पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल, उसके 2 बेटों और मौजूदा प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया, जो मौत को आत्महत्या बताने का प्रयास कर रहे थे। हरियाणवी अभिनेता निर्माता उत्तर कुमार को अमरोहा फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया। सहयोगी महिला ने रेप और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस कार्रवाई धीमी होने पर उसने आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों के लिए नया नियम लागू किया। बिना उकसावे 2 बार काटने वाले कुत्ते को जीवन भर कैद किया जाएगा। जिन कुत्तों ने हल्की चोट पहुंचाई है, उन्हें 10 दिन तक निगरानी में रखकर नसबंदी व टैगिंग के बाद वापस छोड़ा जाएगा। बांदा जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। इसे दुर्लभतम श्रेणी का मामला माना। अदालत ने दोषी पर 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली। फिरोजाबाद में 53 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, जिसने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश कर विफल होने पर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। लोग सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए सड़कों पर उतर आए। लखीमपुर खीरी में किसान पेंशन योजना को लेकर हजारों किसान धरने पर बैठे। सरकार से राशि बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग उठी। आंदोलनकारी किसानों ने चेतावनी दी कि यदि पेंशन 5,000 रुपए मासिक नहीं हुई तो वे विधानसभा का घेराव करेंगे। वाराणसी में सोने चांदी के व्यापारी की हत्या कर दी गई। बदमाश करोड़ों का माल लूटकर फरार हुए। पुलिस ने नाकाबंदी तेज की। परिवार का आरोप है कि पुलिस को पहले ही धमकियों की जानकारी दी गई थी, लेकिन सुरक्षा देने में लापरवाही बरती गई। प्रयागराज में रहस्यमयी हालात में अधेड़ का शव खेत में मिला। मौके से शराब की बोतलें और संघर्ष के निशान बरामद हुए। पुलिस हत्या या जहर दिए जाने की आशंका जता रही है। मामले की जांच फॉरेंसिक टीम को सौंपी गई। कानपुर में महिला ने थाने में आकर पति और देवर पर सामूहिक बलात्कार का केस दर्ज कराया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। घटना के बाद महिला संगठनों ने शहर में मोर्चा निकाला और अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। मेरठ में व्यापारी अपहरण कांड का खुलासा हुआ। 5 आरोपियों ने फिरौती न मिलने पर युवक की हत्या कर शव जंगल में फेंका। पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा, जबकि 4 फरार बदमाशों की तलाश के लिए कई जिलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।